जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एवी अंकित स्टडी यूट्यूब चैनल में। प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आव्यूह की जाति और उसकी शून्यता निकालना आसान तरीके से इस वीडियो में हम सीखेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के लिए जो भी सब्जेक्ट में मेजर में मैथ लिए हुए हैं उनके लिए यह क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर में ज़रूर आएगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देकर बताता हूं और आप देख लेना, यह क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन में आपको इसकी जाति और शून्यता ज्ञात करनी है, जबकि आव्यूह आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में अपन इसी को बहुत ही आसान तरीके में सॉल्व करना सीखेंगे और इससे रिलेटिव एक आध दो क्वेश्चन भी अपन इस वीडियो में कर मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें और इस वीडियो में आप आव्यूह की जाति और शून्यता आसान तरीके से निकालना सीखें। तो देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर आपको बताऊंगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न आव्यूह की। आव्यूह हमारा क्या है? अब सबसे पहले आव्यूह आप जान ले कि आव्यूह को अगर कोई भी नंबर इस तरीके में दिया है, यानी कोई भी नंबर लाइन के सिस्टम में दिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पंक्ति। क्या बोलेंगे? पंक्ति। पंक्ति को हम किससे डिनोट करेंगे? आर से, यानी कि रो। और अगर कोई भी नंबर या फिर कोई भी संख्या ऐसी लंबवत दी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्तंभ, यानी कि इसको हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना आपको पता होगा। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे? हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिया गया आव्यूह है, क्या है भाई? लिख लेंगे हम। दिया गया आव्यूह क्या है? ए बराबर 1 1 2 3 2 3 4 7 1 2 3 4 2 2 4 6। इसको मैंने स्तंभ के रूप में पढ़ा, आप इसको पंक्ति के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1 2 1 2 1 3 2 2 2 4 3 4 3 7 4 6। ठीक है, आप इसको कुछ भी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपको तरीके से निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस आव्यूह को ले लेंगे, क्योंकि हमारा आव्यूह क्या है? ए बराबर 1 1 2 3 और 2 3 4 7 1 2 3 4 और 2 2 4 6। यह हमारा आव्यूह दिया गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसको जीरो के रूप में बनाना होगा, यानी कि शून्यता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसे कोई भी एक पंक्ति या फिर कोई भी एक स्तंभ को आपको पूरे तरीके से जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? इसमें संक्रियाओं का यूज करेंगे। अब संक्रिया किस तरीके से लगाएंगे हम, भाई मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इसमें हम संक्रिया लगाएंगे कि किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति को आपस में घटाने पर हमें जीरो प्राप्त होना चाहिए, यानी कि कोई भी स्तंभ या पंक्ति को आपको जीरो बनाना है। सबसे पहले हम संक्रिया लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस संक्रिया R2 में हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? R2 को बदलने के लिए हम R2 माइनस R1 करेंगे। ठीक है, और R4 के लिए बनाने के लिए हम R4 में 3R1 संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया कैसे लगाएंगे? ए लगभग, इसको क्या कहते हैं? लगभग। देखो, इस तरीके से अपन बदलेंगे। R2 को करने के लिए देखो, यह क्या है? हमारा R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। ठीक है, यह हमारा क्या है? C1 है, C2 है, C3 है और C4 है। C क्या है? यानी कि यह स्तंभ है और यह क्या है? हमारी पंक्तियां हैं। हम क्या करेंगे? इस R2 को जीरो करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस R2 में से इस R1 को माइनस कर देंगे। तो R1 तो हम जैसा का तैसा लिखे रहे, इधर 2 1 2, लेकिन R2 बदलने के लिए हम संक्रिया क्या लगा रहे हैं? R2 माइनस R1। ठीक है,
लगाएंगे हम। एक में से एक को हम घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस कर रहे। 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, और 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। R3 को हम एज इट इज़ लिखे दे रहे हैं, 2 4 और 3 4। अब हम क्या कर रहे हैं, R4 को बदल रहे हैं, यानी कि R4 माइनस 3R1। इस R1 में हम इस 3 का साथ में गुणा करते जाएंगे। तो मैंने देखो 3 में R1 में गुणा किया, 1 में तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 गया तो 0 आ जाएगा। इस 3 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, ठीक है। इस 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इस 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर से हम इस 3 का 2 में गुणा किए दे रहे हैं, तो 6 में से 3 दूनी 6 होगा, और 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेंगे, ठीक है। इतना हमें प्राप्त हो चुका है। कौन सी संक्रिया लगाने पर, यह 2 संक्रिया हमें लगाने पर इस तरीके का हमारे लिए आव्यूह प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपन को सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक स्तंभ या एक पंक्ति को 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से कोई संक्रिया लगाएंगे। अब हम संक्रिया क्या करते हैं, R3 को बदलने के लिए हम R3 माइनस 2R1 करते हैं, ठीक है, और R2 फिर से बदलेंगे तो R2 माइनस R4 करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो इस संक्रिया मैंने यह संक्रिया लगाई, क्या प्राप्त हुआ था हमें आव्यूह, यह आव्यूह हमें प्राप्त हो गया था। अब इस आव्यूह में हम संक्रिया लगाएंगे। क्या संक्रिया लगनी है, यह चिन्ह आपको जरूर लगाना है, इसके अलावा आपको बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, R3 में हमें R3 माइनस 2R1 करना है। तो R1 हमारा यह है, R2 हमारा यह है, R3 हमारा यह है, R4 हमारा यह है। तो R3 में हमने माइनस 2R1 किया, यानी कि R3 हमारा क्या है, यह है। इस 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, किसका, इस 2 का गुणा हम इससे 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा। सबसे पहले हम ये 2 तक लिखे दे रहा है, 1 2 1 2 0 1 1 0। अब हम 2 में इस 2 का R1 में गुणा हो जाएगा इस सभी में, तो यहाँ पर 2 एकम 2, इस 2 में से यह 2 जाएगा तो कितना आएगा, 0। फिर इस 2 का गुणा हम इस 2 में कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर 2 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा। और हमारी नीचे की जो R4 है उसको हम सेम लिखे दे रहे हैं, क्या है हमारी 0 1 1 0। अब हमारी क्या है, इस संक्रिया R2 लगानी है। R2 को बदलने के लिए हम R2 माइनस R4 करेंगे, तभी एक हमारी एक पंक्ति जो है 0 हो जाएगी। हम इसको यहीं लिखे दे रहे हैं, ठीक है। देखो 1 2 1 2, R2 हमें बदलना है किसमें, R2 माइनस R4। तो 0 में से 0 गया यानी कि 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0। आपको दिख रहा है कि हमारी एक पंक्ति 0 के रूप में हो गई, अर्थात हमें शून्यता प्राप्त हो चुकी है। 0 0 1 0 और 0 1 1 0, ठीक है। एक हमारी पंक्ति यहाँ पर 0 हो चुकी है। तो आपको अब प्राप्त हो चुका होगा कि ए की जाति लिखेंगे हम, क्या, ए की जाति रो ए से, ए को किस क्या बोलेंगे, रो ए बराबर 3। क्यों, एक तो हमारी शून्य हो गई, तो हमें ए की जाति की है प्राप्त हुई 1 2 और 3, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें संख्या है, इसमें संख्या, और यह हमारी पंक्ति क्या है, 0 हो गई। इसी शून्यता को हमें प्राप्त करना था। अब यह हमारी क्या है, यह जाति हो गई। अब हमें क्या करना है, इसकी शून्यता ज्ञात करनी है, तथा ए की शून्यता कैसे हम ज्ञात करेंगे, ए की शून्यता को हम किससे डिनोट करते हैं, एन ए से। एन ए बराबर छोटा एन माइनस रो ए, ठीक है। इससे हम इसको दर्शाते हैं, क्योंकि एन ए हमें ज्ञात करना है
और n हमें प्राप्त है कि हमारी क्या संख्या थी 4 और हमारी जो जाति आई है वह क्या है 3। तो 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो 1, तो 1 की शून्यता हमें कितनी हो गई 1 प्राप्त हो गई। यही हमारी क्या है आंसर है। तो आशा है आपको यह अवयवों की जाति और शून्यता आसान तरीके से समझ में आई होगी। प्यारे छात्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से लगा कर जाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारा आप सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करें और इस क्वेश्चन को घर बैठकर अच्छी तरीके से देखें।